हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं राजेश आप सभी का एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी ज्ञान गंगा में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आधारित है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखें तथा चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी हमारी आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ए. संघ की राजभाषा, बी. उच्चतम न्यायालय की भाषा, सी. पत्राचार की भाषा, या फिर डी. हिंदी के विकास के लिए निर्देश। इसका राइट आंसर है ए. संघ की राजभाषा। अगला क्वेश्चन है, ब्रजभाषा है। ब्रजभाषा निम्न में से क्या है? ए. पूर्वी हिंदी, बी. पश्चिमी हिंदी, सी. बिहारी हिंदी, या फिर डी. पहाड़ी हिंदी। इसका राइट आंसर है बी. पश्चिमी हिंदी। ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी है। ये भारत के पश्चिमी भागों में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? घा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए. तालु, बी. दंत, सी. ओष्ठ, या फिर डी. कंठ। इसका राइट आंसर है डी. कंठ। घा वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन स्वर नहीं है? निम्न वर्णों में से कौन स्वर नहीं है? ए. आ, बी. उ, सी. ए, या फिर डी. ना। इसका राइट आंसर है डी. ना। ना जो है वो स्वर नहीं है, बाकी आ, उ, ए ये सभी स्वर हैं। अगला क्वेश्चन है, छा छाता वाला छा का उच्चारण स्थान क्या है? ए. दंत्य, बी. ओष्ठ, सी. तालव्य, या फिर डी. मूर्धन्य। इसका राइट आंसर है सी. तालव्य। छा का उच्चारण स्थान तालु है, इसीलिए ये तालव्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन हैं? ए. ऊष्म, बी. तालव्य, सी. अंतःस्थ, या फिर डी. ओष्ठ। इसका राइट आंसर है सी. अंतःस्थ। या, रा, ला, वा ये अंतःस्थ वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, चातक सुआती की बूंद का प्यासा होता है। चातक सुआती की बूंद का प्यासा होता है। स्वाति सही शब्द चुनिए। ए, बी, सी, डी में से कौन सही है? तो इसका राइट आंसर है बी. स्वाति। स्वाति जो है सही है, बाकी वर्तनी गलत है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। 4 वर्ण दिए हुए हैं, इनमें से कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर है सी. कवयित्री। कवित्री शब्द जो है वो सही है, बाकी तीनों में वर्तनी सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वनौषधि में कौन सी संधि है? वनौषधि में कौन सी संधि है? ए. दीर्घ संधि, बी. गुण संधि, सी. वृद्धि संधि, या फिर डी. अयादि संधि। इसका राइट आंसर है सी. वृद्धि संधि। वनौषधि में वृद्धि संधि है। अगला क्वेश्चन है, अन्वेषण में संधि बताओ। अन्वेषण शब्द में संधि बताओ। ए. दीर्घ संधि, बी. गुण संधि, सी. वृद्धि संधि, या फिर डी. यण संधि। इसका राइट आंसर है डी. यण संधि। अन्वेषण में यण संधि है। अनुधन ऐषण बराबर अन्वेषण, तो यहाँ पर यण संधि होगी। अगला क्वेश्चन है, गायक में प्रयुक्त संधि क्या है? गायक शब्द में प्रयुक्त संधि क्या है? ए. गुण संधि, बी. वृद्धि संधि, सी. अयादि संधि, या फिर डी. यण संधि। तो इसका राइट आंसर है सी. अयाज संधि। गय धन आयक बराबर गायक, तो यहाँ पर अयाज संधि हुई। अगला क्वेश्चन है, भूर्जा में कौन सी संधि है? भूर्जा शब्द में कौन सी संधि है? ए. दीर्घ संधि, बी. गुण संधि, सी. वृद्धि संधि, या फिर डी. यण संधि। भू धन ऊर्जा बराबर भूर्जा, इसका राइट आंसर है ए. दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, परोपकार में कौन सी संधि होगी? पर धन उपकार बराबर परोपकार में कौन सी संधि है? ए. दीर्घ संधि, बी. गुण संधि, सी. यण संधि, या फिर डी. वृद्धि संधि। इसका राइट आंसर है बी. गुण संधि। परोपकार शब्द में गुण संधि है। पर धन उपकार बराबर परोपकार। अगला क्वेश्चन है, निर्धन शब्द में संधि बताओ। ए. स्वर संधि, बी. व्यंजन संधि, सी. विसर्ग संधि, या फिर डी. इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी. विसर्ग संधि। नि धन धन बराबर निर्धन, नि प्लस धन बराबर निर्धन। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी है? ए. 28, बी. 30, सी. 42, या फिर डी. 50। इसका राइट आंसर है सी. 42। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या 42 है।
अगला क्वेश्चन है विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताओ। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग निम्न में से कौन है? ए विज्ञ, बी बी, सी ज्ञान या फिर डी अन। इसका राइट आंसर है वी। वी प्लस ज्ञान बराबर विज्ञान, तो इसका राइट आंसर है वी। वी जो है इसमें उपसर्ग है। अगला क्वेश्चन है दो सहारता में प्रत्यय चयन कीजिए। दो सहारता में प्रत्यय का चयन कीजिए। ए हरता, बी हर, सी हत या फिर डी हरि। इसका राइट आंसर है ए हरता। दो सहारता में हरता जो है वो प्रत्यय है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? निम्नांकित में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है? ए रंगीला, बी बिकाऊ, सी दुधारू या फिर डी कृपालु। इसका राइट आंसर है बी बिकाऊ। बिकाऊ जो है वो कृदंत प्रत्यय है, बाकी सब तद्धित प्रत्यय हैं। अगला क्वेश्चन है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? ए ची, बी चिर, सी चित्त या फिर डी आयु। इसका राइट आंसर है बी चिर। चिर प्लस आयु बराबर चिरायु। अगला क्वेश्चन है तथयों में कौन सी संधि है? तथयों शब्द में कौन सी संधि है? ए दीर्घ संधि, बी वृद्धि संधि, सी गुण संधि या फिर डी यण संधि। इसका राइट आंसर है बी वृद्धि संधि। तथा धन एव बराबर तथयो, तो यहाँ पर वृद्धि संधि हुई। अगला क्वेश्चन है राजपुत्र में कौन सा समास होगा? ए द्वंद्व समास, बी बहुव्रीहि समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी कर्मधारय समास। इसका राइट आंसर है सी तत्पुरुष समास। राजपुत्र बराबर राजा का पुत्र, जिसमें जो है का वो लुप्त है, इसलिए यहाँ पर तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन है री का उच्चारण स्थान क्या है? री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ए ओष्ठ, बी कंठ, सी तालु या फिर डी मूर्धा। इसका राइट आंसर है डी मूर्धा। री जो है वो मूर्धन्य वर्ण है। अगला क्वेश्चन है सुशिक्षित में उपसर्ग बताइए। सुशिक्षित शब्द में उपसर्ग बताइए। ए सुशि, बी सु, सी इत या फिर डी छित। तो इसका राइट आंसर है बी सु। सु प्लस शिक्षित बराबर सुशिक्षित। अगला क्वेश्चन है आमरण में कौन सा समास है? आमरण शब्द में कौन सा समास है? ए बहुव्रीहि समास, बी कर्मधारय समास, सी अव्ययीभाव समास या फिर डी तत्पुरुष समास। इसका राइट आंसर है सी अव्ययीभाव समास। आमरण शब्द में अव्ययीभाव समास है। अगला क्वेश्चन है समाचार शब्द में उपसर्ग बताओ। समाचार शब्द में उपसर्ग बताओ। ए सम, बी समा, सी सत या फिर डी चार। इसका राइट आंसर है ए सम। सम धन आचार बराबर समाचार, तो इसका राइट आंसर है ए। अगला क्वेश्चन है चौमासा में कौन सा समास है? चौमासा शब्द में कौन सा समास है? ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी कर्मधारय समास या फिर डी द्विगु समास। इसका राइट आंसर है डी द्विगु समास। चौमासा का पहला वर्ण संख्यावाची है, इसलिए यहाँ पर द्विगु समास हुआ। अगला क्वेश्चन है परमाल रासों के रचयिता कौन हैं? परमाल रासों के रचयिता कौन हैं? ए हेमचंद्र, बी सारंगधर, सी जगनिक या फिर डी नल सिंह भट्ट। इसका राइट आंसर है सी जगनिक। परमाल रासों के रचयिता जगनिक हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में कौन सा कारक है? इसका राइट आंसर है बी कारण कारक। बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं में कारण कारक होगा। बस जो है साधन है, इसीलिए यहाँ पर कारण कारक हुआ। अगला क्वेश्चन है द्विज शब्द का अर्थ क्या है? द्विज शब्द का अर्थ क्या है? ब्राह्मण, दांत, पक्षी या फिर ये सभी। इसका राइट आंसर है डी ये सभी। द्विज शब्द का अर्थ ब्राह्मण, दांत और पक्षी तीनों है। अगला क्वेश्चन है सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को क्या कहा जाता है? ए डिंगल, बी संध्या, सी अवहट या फिर डी अपभ्रंश। इसका राइट आंसर है डी अपभ्रंश। सिद्ध कवियों द्वारा प्रयुक्त भाषा को अपभ्रंश भाषा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कृपाल शब्द में प्रत्यय बताएं। कृपाल शब्द में प्रत्यय बताएं कि इसमें कौन सा प्रत्यय है? कृ, कृपा, आलु या फिर लू। इसका राइट आंसर है सी आलु। कृपा धन आलु बराबर कृपालु, तो आलु जो है इसमें प्रत्यय शब्द जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो यहीं समाप्त हुई। फिर मिलेंगे अगली ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो में। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए गुरुजी ज्ञान गंगा चैनल। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।